आपके प्रेम नगर में ये खिचड़ी पक रही है, बस और क्या। ज्यादातर ये खिचड़ी असली पक रही है, इससे ज्यादा लोगों के दिमाग में खिचड़ी पक रही है। तो आज ये किसके दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है, पहले राजेश बिहारी जी बताएं कि आपके दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है। आलू और गोभी। बात क्या है, खिचड़ी तो पकी रही है और आज जो मकर संक्रांति सबको हार्दिक धन्यवाद। खिचड़ी पर ये भी पकी रही है, तो क्या खिचड़ी खाने वाले लोग यहाँ समाज के लोग नहीं है? तो मंदिर बनवाने के लिए समाज के लोग क्यों नहीं है? जो अच्छी बात है उसको उठाना चाहिए। हम किसी धर्म को विरोध नहीं करते और ना हम किसी पार्टी की बात करते हैं। जो अच्छा काम करेगा उसके साथ होते हैं। राम राज सबके लिए, ना कि एक हिंदू के लिए। सब हिंदू एक बराबर है। जब सब में एकता हो सकती है तो हमारे हिंदू में एकता क्यों नहीं हो सकती? तो राम मंदिर बनना चाहिए और सबको जाना चाहिए। और राम मंदिर में जिसने निमंत्रण को ठुकराया, उससे ज्यादा गद्दार देश का हिंदू नहीं हो सकता है। अच्छा, तालियों के साथ फूल माला चढ़ाओ भाई साहब को। ये सबका मानना है कि ये भारत सभी धर्मों के लोगों का देश है, तो जब भी राम मंदिर बन रहा है तो उसका समर्थन करना चाहिए। जब कहीं बड़ी मस्जिद बनेगी तो उसका भी समर्थन होना चाहिए। जब कोई गुरुद्वारा बने उसका भी समर्थन होना चाहिए। तो आज हम प्रेम नगर में हमारे गुप्ता जी हैं। भाई गुप्ता जी, पहले अपना परिचय दें। अरे देव ना, परिचय भूल गए। मैं कालिका प्रसाद गुप्ता, यूट्यूब ब्लॉग राज्य विकास समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। आज हमारे देश में जो खिचड़ी का यानी देसी भाषा में खिचड़ी का पर्व मनाया जाता है, उस खुशी में हमारे अपने मित्र साथियों के साथ खिचड़ी बनवाकर सबको बंटवारा करना चाहता हूँ। इसी स्वागत के साथ मैं अपने जय भारत। कालिका प्रसाद गुप्ता जी, नाग मंदिर इस प्रेम नगर की शान है और नाग मंदिर सेवा समिति के ये कोषाध्यक्ष महोदय जी हैं। हमारे बीच में इस प्रेम नगर के कवि कहे जाने वाले माननीय रामनाथ पाल जी हैं। रामनाथ पाल जी, आज ये यहाँ पर खिचड़ी पक रही है, आपके दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है? प्रिय साथियों नमस्कार। जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आज इस मकर संक्रांति त्योहार के अवसर पर मैं आप सभी को ये संदेश देना चाहूँगा कि जिस प्रकार खिचड़ी का आज त्योहार मनाया जा रहा है, और हम चाहूँगा कि धीमा हैया है, भगवान राम के ऊपर हम चाहूँगा भगवान राम के ऊपर कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। और यहाँ जो कह रहे हैं कि मंदिर बनना चाहिए, तो मंदिर में हम सभी का योगदान हुआ है। जो चंदा वसूला गया उसमें हर जाति हर धर्म लोग चंदा दिए हैं। इसलिए मंदिर में भगवान के ऊपर राजनीति होना चाहिए। और जो हमारे वहाँ जो गुरु भक्त धर्म गुरु भक्त है, ये काम धर्म गुरुओं का है, ना कि किसी नेता को भी एंट्री होना चाहिए। नेता को तो एंट्री होने नहीं चाहिए। बिल्कुल हमारे जो धर्म पुरुष पढ़े लिखे वहाँ जो विद्वान बैठे हैं, चार पीठा हमारे जो शंकराचार्य, उनके हिसाब से वहाँ कार्य होना, विधि विधान जो है होना चाहिए, ना कि उसके ऊपर पॉलिटिक्स होना चाहिए। तो आज आपके बीच में ये तथ्य निकल कर आया कि जो राम मंदिर बन रहा है वो राम मंदिर धार्मिक है, तो उसमें धर्म गुरु द्वारा उसका उद्घाटन होना चाहिए। मोदी जी का राजनीति करना अच्छी बात नहीं है, मोदी जी को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। अब हमारे प्रधान जी आए हुए हैं तो फूलचंद विश्वकर्मा जी इस क्षेत्र के प्रधान जी हैं, आपका स्वागत है। मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज ये प्रेम नगर में खिचड़ी पक रही है। प्रेम नगर में कालिका प्रसाद गुप्ता जी जो नाग मंदिर के कोषाध्यक्ष हैं, आपकी प्रधान समिति के भी कोषाध्यक्ष हैं, तो वो उन्होंने ये खिचड़ी पकवाई है। तो हम जानना चाहते हैं कि आपके दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है? हमारे दिमाग में ऐसी कोई खिचड़ी नहीं पक रही है जो देश विरोधी हो, जो समाज को आपस में बांट रही हो, भाईचारा बिगाड़ रही हो। ऐसी कोई खिचड़ी हमारे दिमाग में नहीं पक रही है। अगर यह खिचड़ी के बारे में जानना है
तो बहुत सारे आजकल मोदी भक्त घूम रहे हैं, उनके दिमाग में खिचड़ी पक रही, उनसे ये प्रश्न किया जाए। तो आपके दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है? नहीं, हमारे दिमाग में खिचड़ी, हमारे दिमाग में भाईचारा, हमारे दिमाग में कुछ पक रहा है तो भाईचारा, देश को आपस में एकता अखंडता के कर रहा है। आज राम मंदिर का मुद्दा हुआ। राम मंदिर, भाई पहले प्रधान जी सुनो। राम मंदिर कंब रामायण में महर्षि कंबन ने लिखा है कि जिस व्यक्ति के पत्नी ना हो, छोड़ दिया हो, वो इस यज्ञ में भाग नहीं ले सकता। ये रामेश्वरम का उदाहरण है। मंदिर में मोदी जी को नहीं जाना चाहिए, ये मठाधीशों का है, पुजारियों का है, वो इस कार्यक्रम को दे। न्योता की कोई जरूरत नहीं है, धर्म में कोई न्योता नहीं दिया जाता है। मंदिर मस्जिद द्वारा लोग अपनी मर्जी से जाते हैं, इसमें निमंत्रण का कोई मतलब नहीं होता। तो अभी आप सुन रहे थे हमारे फूलचंद विश्वकर्मा जी, जो प्रेम नगर यूट्यूब ब्लॉग के प्रधान हैं और नाग मंदिर इस एरिया की शान है। तो नाग मंदिर सेवा समिति के भी प्रधान जी यहाँ पर हैं। तो मैं चाहूँगा कि नाग मंदिर सेवा समिति के प्रधान जी तुलसी रामपाल जी, तो नाग मंदिर के प्रधान जी, और देखिए यहाँ पर नाग मंदिर के जो मालिक लाला मुन्नी लाल पाल जी संस्थापक, उनके बेटे विजय पाल भी हैं। विजय पाल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये खिचड़ी पक रही है, तो आपके दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है? ये अच्छा, तुलसीराम जी, तुलसीराम जी आए। अब चूंकि ये थोड़ा ज्यादा, मैं बाहर चाहूंगा कि आप थोड़ा दूर खड़े होकर अपना बयान दें। हाँ, इधर थोड़ा आगे आओ भाई साहब। तो अब आप नाग मंदिर सेवा समिति के प्रधान तुलसीराम जी के सामने हैं। तुलसीराम जी, अजय पाल जी, पहले तुलसीराम जी आप बताएं कि आज आपके दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है? मोदी जी को मंदिर का उद्घाटन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो, खिचड़ी का जो पर्व है वो हमेशा क्या कहते हैं, ये भारत की परंपरा रही, जो त्योहार हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। और रही बात मंदिर का उद्घाटन, मोदी जी चूँकि क्या कहते हैं देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको अपने पद की गारवा, ठीक है क्या कहते हैं आज सब पद पे बैठे हुए हैं, लेकिन जो मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारा का काम है वो हमारे आचार्य लोग का है, जो पुजारी लोग हैं, ये उनका कार्य है कि किस तरीके से हम उस कार्य को आगे बढ़ाएं। मोदी जी का कार्य ये है कि हमारा देश आज जो गरीबी की ओर बढ़ रहा है, हमारा देश विकास कैसे करे, हमारा देश उन्नति कैसे करे, इस पर उनको क्या है अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हमारा देश आगे कैसे बढ़े। क्या कहते हैं? ठीक, शुक्रिया, धन्यवाद अजय पाल जी। अब हम आज ये कालका प्रसाद जी खिचड़ी पकवा रहे हैं, तो खिचड़ी आपके दिमाग में कौन सी पक रही है कि मोदी जी को उद्घाटन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो, मैं तो अपने देशवासियों को, अपने ब्लॉक वासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को मकर संक्रांति की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि देश के अंदर भगवान राम की मंदिर अयोध्या में बन रही है। मैं तो कहूँगा उसको एक त्यौहार के रूप में, क्योंकि बहुत दिनों से ये मुद्दा हमारा फंसा हुआ था मंदिर वाला, जो कि ये काम पूरा हो रहा है और बड़ा काम हो रहा है। और मंदिर में मेरे हिसाब से जितने भी सनातनी हैं सभी को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। और भगवान राम सबके हैं, किसी एक के नहीं, ना मोदी के हैं ना बीजेपी के हैं। जितने भी सनातनी भाई हैं उनके सभी के भगवान आराध्य हैं। और जितने भी हिंदू समाज सनातन धर्म के लोग मानते हैं, सभी का आदर सत्कार और भगवान राम की जय जयकार सभी को करना चाहिए। और भगवान राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या भी पहुंचना चाहिए अपना समय और मौका देख करके। जय हिंद, जय भारत। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैं जो जानकारी चाह रहा था
कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, वहाँ मोदी जी को उद्घाटन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबका मत है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी को देश के लोगों को सुख सुविधा कैसे मिले, देश में कानून व्यवस्था कैसे अच्छी रहे, इस विषय पे ध्यान देना चाहिए, काम करना चाहिए। और मंदिर का उद्घाटन और मंदिर का पूजा व्यवस्था वहाँ के संत समाज को सौंप देना चाहिए। अब मैं आगे चलता हूँ। हमारे इस खिलाड़ी प्रेम नगर के भाई, अब सब लोग शांत, खिचड़ी पक चुकी है और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम शुरू है। खिचड़ी खाते खाते लोग बताएंगे कि उनके दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है। तो इस प्रेम नगर के प्रधान जी, सदाबहार प्रधान जी महेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। ये बताएंगे कि आपके दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही। भाई सब लोग शांत। सर्वप्रथम मकर संक्रांति को सभी क्षेत्रवासियों, ब्लॉक वासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। खिचड़ी की बात है, सदियों से चला आ रहा है खिचड़ी का प्रोग्राम, इसलिए हम लोग ब्लॉक में खिचड़ी का प्रोग्राम करवाते हैं ताकि एक भाई एकजुट होकर के सभी लोग खिचड़ी का आनंद लें। और खिचड़ी पकने की बात है, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष भारत है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका योगदान रहता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सबका अधिकार एक बराबर होता है। इसलिए मैं ज्यादा ना करके मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मोदी जी को मंदिर का उद्घाटन करना चाहिए या संत समाज को करना चाहिए, इस विषय में आप स्पष्ट। मोदी जी को तो उद्घाटन करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, संत समाज का काम है, जो पूजा पाठ का काम हो संत समाज करता है, कोई राजनेता नहीं करना चाहिए किसी। ये तो एक विडंबना चली आ रही है, वो है कि हम मोदी जी हैं तो हम मोदी जी करेंगे, हैं ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है, संत समाज को करना चाहिए। तो ये आज प्रेम नगर में रामोद जी आप कुछ करना चाहेंगे? तो आज एक किराड़ी में कालका प्रसाद जी के यहाँ खिचड़ी पक रही है और इसमें ज्यादातर क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति हैं। सब ने कहा मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, लेकिन मंदिर का उद्घाटन करने के लिए संत समाज को करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी सिर्फ। तो अब हमारे एक और प्रेम नगर में आज एक किराड़ी में कालका प्रसाद जी के यहाँ खिचड़ी पक रही है और इसमें ज्यादातर क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति हैं। सब ने कहा मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, लेकिन मंदिर का उद्घाटन करने के लिए संत समाज को करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी सिर्फ। तो अब हमारे एक और प्रेम नगर में नाग मंदिर के बड़े सेवक हैं पांडे जी। ये आज यहाँ पर भाई शांत, कालका प्रसाद जी के यहाँ खिचड़ी पक रही है, प्रेम की खिचड़ी पक रही है हमारे कालका तो प्रसाद के यहाँ। अब आपके दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है? प्रेम की खिचड़ी। जय श्री राम। जय श्री राम। ये जय सिया राम, जय सीताराम। अब एक सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री जी को मंदिर का उद्घाटन करना चाहिए, संत समाज को करना चाहिए, इस विषय में आप स्पष्ट बताएं। नहीं करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, क्यों नहीं? उनके कार्यकाल में बन रहा है, करें, उनके कार्यकाल में बन रहा है, उनको ग्रहण करना चाहिए। देखिए, ये ब्राह्मण समाज के लोग वहाँ विरोध करते हैं और ये समर्थन बीबी का होता है। अब हम सनातनी सनातन धर्म, किसी के घर में अगर पूजा हवन होता है तो उसका घर का मुखिया करता है और पंडित, इसलिए मोदी जी ही करेंगे, वही करना चाहिए, क्योंकि अभी देश का मुखिया मोदी जी हैं। तो पंडित जी मोदी अच्छा,
पांडे जी ये तो है यार। कथा जानते हैं कथा सुने होंगे, बताओ पहले कथा सुने होंगे। एक सवाल है, मोदी जी बीवी छोड़ दिए, वो कैसे करें? कैसे करे? अरे वाह भाई वाह। वो बिना बीवी के वहाँ हो नहीं सकता। अरे नहीं आप वो कह रहे लोग यार 10 साल शादी करके छोड़ देते हैं, लोग 10 साल शादी करके बीवी तलाक देते हैं। निमंत्रण दिया नहीं जाता है। पहले बार मंदिर निमंत्रण दिए नहीं जाता, अपने आप जाता है। आपको निमंत्रण सबको दिया, जसोदा बहन को दिया कि नहीं? जसोदा बहन को निमंत्रण दिया कि नहीं? अरे रास्ते मोदी में तो नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? कितने बार पक्षियों छोड़ो, रास्ते मोदी ने तो नहीं दिया। सवाल ये उठता है, रास्ते मोदी ने तो नहीं दिया। तो देंगे। आज प्रेमनगर में खिचड़ी पक रही है, कालका प्रसाद गुप्ता जी ने खिचड़ी पकवाई है आज। तो मैं चाहूँगा, आज का सवाल ज़्यादातर प्रेमनगर में आए हुए यहाँ पे सब सम्मानित व्यक्ति हैं, तो अब खिचड़ी कालका प्रसाद गुप्ता जी क्या पक रही है, आपके दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है? सवाल ये है कि आज मोदी जी को उद्घाटन करना चाहिए या संत समाज को करना चाहिए? आप आज तो संत समाज करना चाहिए, मोदी जी कहाँ करेंगे? तो ये संत समाज को, हाँ वो सबके यहाँ ज़्यादातर यही कह रहे हैं, संत समाज को ही करना चाहिए। देखिए, सब लोगों मतलब आज ये कालका प्रसाद गुप्ता जी का खिचड़ी पक रही है, आपके दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है? मेरे दिमाग में कोई खिचड़ी नहीं है, जो आज का त्योहार है वही सबसे बड़ी खिचड़ी है। तो सवाल ये है कि मोदी जी को उद्घाटन करना चाहिए, संत समाज को करना चाहिए? नहीं, देखो सनातन धर्म के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से सिर्फ जो धार्मिक लोग हैं, संत समाज लोग हैं, उन्हीं के द्वारा किया जाना चाहिए। तो मैं नरेश चंदपाल किराड़ी विधानसभा से, मैंने अब जैसा कहा कि आज का सवाल है कि आज कालका प्रसाद गुप्ता जी क्या खिचड़ी पक रही है, लेकिन आपके दिमाग में कौन खिचड़ी पक रही है, ये कालका प्रसाद गुप्ता जी का फाइनल कमेंट चाहूँगा कि मोदी जी को उद्घाटन करना चाहिए। ज़्यादातर लोगों का मत है कि मोदी जी को उद्घाटन नहीं करना चाहिए, संत समाज को करना चाहिए। मोदी जी को यजमान बनना चाहिए, मेहमान वहाँ के संत समाज को होना चाहिए। तो ये सबका मत है। इसी कमेंट के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नरेश पाल, जय भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। जय हिंद सर। अगर अर्धांगिनी है तो बाएं हाथ बैठ करके यज्ञ में जो है कोई शुभ काम में, अच्छा, पूजा पाठ में, कोई भी शुभ काम में, अगर मान लिया एक ही परिवार है और उसमें एक कोई बहू विधवा है, तो उसको जो है आगे नहीं करते। ये हिंदू की परंपरा अनुसार है। अगर विदुर हो तो ये विदुर भी नहीं है, विदुर भी नहीं। बैठी हुई है, उसको निमंत्रण नहीं तो दिया। आप ये कहना चाहते हैं, उनको भी बुला भाई। ये देखिए, राष्ट्रपति एक जो है पहला मंदिर घुसने नहीं दूंगा मेरे हिसाब से कि उसका रंग रूप क्या है या उसका भी इनकी तरह स्मार्ट नहीं है। ये महाराज सही बात कर रहे हैं, यही मैं बोल रहा था। इतने स्मार्ट नहीं है ना, तो क्योंकि इनके बालों में भी पॉलिश लगती है। वैसे ये बताइए आप, जो सिस्टम के अनुसार किसको वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए? भाई देखिए, प्राण प्रतिष्ठा में जो है संतों का होना जरूरी है, और इसके बाद जिसके एक अर्धांगिनी हो, हमारा तो मानना यही है। कोई इच्छा बाकी आप जो है अपने घर में प्रेम बहुत बढ़िया प्रधान जी सिद्ध कर दिए। वहाँ हमारे धर्म गुरु जो शंकराचार्य है, इनको वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए, ना कि मोदी को। पुरुषोत्तम मनुष्यों में पुरुषोत्तम माने गए हैं, और हमारे भगवान के रूप में हम भी मानते हैं। हमारा तो यही मानना है।